जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जहां पर देखिए शुरुआत में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई, तो तालिबान यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर घात लगाकर हमले कर रहा था या छुप छुप के हमला कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर उसने हमले किए और कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहाँ पर जो है ना मौत के घाट उतार दिए, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, भाई बहुत सारी जगह एयर स्ट्राइक की। और इसके अलावा जब पाकिस्तान ने एक बार एयर स्ट्राइक की तो अफ़गानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की भी मौत हो गई उसमें, और कई सारी जो है ना इसका आउटरीच भी देखने को मिला। आईसीसी ने भी निकाला, जय शाह ने भी निकाला। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान भड़क गया और बोला कि भाई ये तुम्हारा जो है ना मामला नहीं है, ये हमारा आपसी मामला है, हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पर बातचीत चली, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंडेमिनेशन तो पाकिस्तान का हुआ और इस बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किरकिरी भी पाकिस्तान की देखने को मिली। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो तालिबान यहाँ पर जो है गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाता है और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जिसमें यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में हमें अक्सर क्लैशेस देखने को मिलते हैं, वो है यहाँ पर डूरंड लाइन। डूरंड लाइन यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, लेकिन जिसको यहाँ पर पाकिस्तान तो मानता है, लेकिन तालिबान या फिर इवन जो अफ़गानिस्तान की जो पहले की गवर्नमेंट रही, चाहे वहाँ पर राजशाही हो या फिर जो लोकतंत्र था तब की गवर्नमेंट हो, किसी ने भी इस डूरंड लाइन को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। तो क्या है मसला, ये क्यों ये जो डूरंड लाइन है वो इतना ज़्यादा जो है ना चर्चा में है कि पाकिस्तान के सर दर्द कर रखा है, और पाकिस्तान का बहुत सबसे बड़ा नाइटमेयर है, जिससे यहाँ पर पाकिस्तान को आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना चुनौतियाँ मिलती ही रहती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि डूरंड लाइन क्या है, ये क्यों यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान या फिर इवन जो तालिबान है या कोई सी भी सरकार रही हो अफ़गानिस्तान में, वो इस लाइन को मानती ही नहीं है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर डूरंड लाइन को फिर से बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर डूरंड लाइन के बारे में कि डूरंड लाइन क्या है। तो डूरंड लाइन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक दूसरे को अलग अलग करती है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डूरंड लाइन है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग नहीं करती, बल्कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान और इंडिया दोनों से अलग करती है। क्योंकि जो हिस्सा भारत का अफ़गानिस्तान से लगता है वो भी डूरंड लाइन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो क्लियरली देखा जाए तो जो डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और भारत को अफ़गानिस्तान से अलग करती है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यही आ जाता है कि जो हिस्सा यहाँ पर भारत का अफ़गानिस्तान से लगता है वो पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है। तो सारा यही चीज़ आ जाती है कि अभी जो भी डूरंड लाइन का हिस्सा है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इंडिया वाला जो डूरंड लाइन वाला है हिस्सा वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में। तो क्लियरली यहाँ पर जब जो डूरंड लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि ये जो डूरंड लाइन है इसको पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन अफ़गानिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान की किसी भी तरह की कोई भी सरकार हो उसने आज तक भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि देखिए डूरंड लाइन कब बनी थी, 1893 में बनी थी है, यानी कि अब से लगभग 125 साल पहले, इससे भी ज़्यादा समय हो गया है। तब यहाँ पर ये डूरंड लाइन जो है ना वजूद में आई थी और उसको यहाँ पर खींचा गया था। किसने खींचा गया था? ब्रिटिश के डिप्लोमेट थे मार्टी मोर डूरंड, और इसी के नाम से ही इस लाइन को डूरंड लाइन कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर 1893 में जो अफ़गानिस्तान के रूलर है अब्दुल रहमान खान, उनको फोर्स किया था। उनकी यहाँ पर ये इच्छा नहीं थी, बस यहाँ पर फोर्स किया था कि भाई इस चीज़ को मान लो, हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना ये अफ़गानिस्तान बना के दे रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा हश्र ना बहुत बुरा हो जाएगा। और उस समय यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर था वो अपने पीक पर था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उससे पावरफुल कोई भी देश यहाँ पर वजूद में नहीं था। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर ही था। तो उन्होंने यहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो रूल थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना मजबूरी में कहें, उन्होंने इस बात को मान लिया और यहाँ पर जो है ना साइन कर लिया कि भाई ठीक है ये जो डूरंड लाइन है ठीक है हम यहाँ पर मान लेते हैं। लेकिन उनका यहाँ पर इस डूरंड लाइन को बनाने में किसी भी तरह का कोई भी कंसेंट नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना कंसेंट ना होने की वजह से और इस डूरंड लाइन को बनाने के बाद जो है ना अब मसला सारा ये आ जाता है कि अब तो बन गई है,
तो उनके ऊपर साइन भी किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वो इसी में ही सिमट कर रह गया। लेकिन यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के जो ट्राइब्स है ना उसमें पश्तून और बलोच ट्राइब्स जो है ना वो भी यहाँ पर आ जाती है। अब देखिए जो पश्तून ट्राइब है वो डोमिनेंट ट्राइब है अफ़गानिस्तान में, और ज़्यादातर वहाँ पर ट्राइबल एरिया ही है, और जहाँ पर सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो पश्तून ट्राइब है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा जो एक राज्य है उसमें यहाँ पर पश्तून ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहती है। आपने नाम सुना होगा पेशावर, दुनिया का सबसे हॉस्पिटेबल शहर माना जाता है। वो किसकी वजह से है? वो पश्तून लोगों की वजह से, पठानों की वजह से है। तो ये जो पश्तून का जो एरिया है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, उसको भी यहाँ पर अफ़गानिस्तान मानता है कि भाई देखिए यहाँ पर पश्तून आबादी रहती है, तो ये भी एरिया अफ़गानिस्तान में होना चाहिए। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो बॉर्डर है वो तो दूसरा है, डूरन लाइन है, लेकिन यहाँ पर अफ़गानिस्तान का मानना है कि जहाँ जहाँ पर पश्तून आबादी रहती है वो एरिया भी हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में हमें आए दिन युद्ध देखने को मिलता है कि युद्ध है या क्या है ये समझ में नहीं आता, लेकिन आए दिन यहाँ पर क्लैश देखने को मिलती है। रिसेंटली यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अटैक किया गया, ना जाने कितना यहाँ पर अटैक किया गया, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों की मौतें हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैनिक यहाँ पर मारे गए हैं, और क्लियरली देखा जाए तो तालिबान यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अब देखिए अफ़गानिस्तान जो आज़ाद हुआ था वो 1919 में आज़ाद हुआ था। ब्रिटेन की हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वो जो टेरिटरी थी ना अफ़गानिस्तान की वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी थी, और उसी दौरान यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि यार इतना ज़्यादा एरिया से संभालने में अपना खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, तो क्यों ना हम थोड़े से जो दुनिया की जो देश है उसको आज़ाद कर दे। तो अफ़गानिस्तान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट देश था, यहाँ पर कई सारे जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर नाम दिया गया था उसको। तो उन्होंने सोचा कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, तो इसको हम यहाँ पर आज़ाद कर देते। तो 1919 में यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर ने अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद देश बना दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डूरन लाइन है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर इसका इवनली सेपरेट ना होना, क्योंकि देखा जाए तो जो डूरन लाइन है वो कई सारे ऐसी जगह पर जाती है जो जहाँ पर बॉर्डर के इस तरफ भी और बॉर्डर के उस तरफ भी एक जैसे ही लोग हमें यहाँ पर मिलते हैं, एक ही ट्राइब के लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर मसला सारा ये आ जाता है कि जो डूरन लाइन है, पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं इसी ट्राइब के, वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड की तरह यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती है, और वो आसानी के साथ एक दूसरे देशों में आ जाते हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर उनके अंदर एक सेंस आ जाता है कि यार जब ये एरिया ही हमारा है, हम ही यहाँ पर लोग रहते हैं, तो हमारे एरिया के बीच में एक यहाँ पर बाउंड्री क्यों आ गई है, तो इसको ख़त्म करो। तो कई बार यहाँ पर ऐसा भी हो जाता है कि जो उस ट्राइब के जो लोग हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, और यहाँ पर अक्सर तालिबान में जिसकी भी सरकार हो, चाहे वो तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो तालिबान की सरकार हो या फिर वहाँ की कोई दूसरी गवर्नमेंट की सरकार हो, हमेशा से यहाँ पर उनकी जो लॉयल्टी रहती है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के प्रति ही रहती है, पाकिस्तान के प्रति नहीं रहती है। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ये भी देखता था कि यार ऐसे लोग आ जा रहे हैं, फ्रीली आ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना फेंसिंग लगाते। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी तरफ से फेंसिंग लगाने का कार्य 2017 में शुरू कर दिया। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह आ जाता है कि जो बलूचिस्तान का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, तो उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स है, और वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना फेंसिंग लगा पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि हमें यहाँ पर अभी भी देखने को मिलता है कि जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने ज़्यादा जंगल है, इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको सील करना। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पर यहाँ पर फेंसिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहुत सारे जो एरिया है वो छूट जाते हैं और बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पाती, और जहाँ जहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग है आसानी के साथ हो सकती है, तो उनके नीचे सुरंगों का जाल बना हुआ है। और इतना ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान की आर्मी पेट्रोलिंग करती नहीं कि उन सारी जगह पर जो है ना पेट्रोलिंग कर पाए और वहाँ पर जो है ना जो माइग्रेशन है उसको रोक पाए। तो यहाँ पर मसला सारा यही आ जाता है कि सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा लैप्स देखने को मिलते हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से लोग पाकिस्तान में आ जाते हैं और यहाँ पर हमला करके वापस से अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपनी आर्मी तो भेजता नहीं अफ़गानिस्तान में, बस एयर स्ट्राइक कर देता है। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर कई बार हमने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक देखी, जिसमें यहाँ पर
तालिबान के लोग भी मारे गए हैं, आम लोग भी मारे गए हैं, और रिसेंटली अभी तो 3 क्रिकेटर भी मारे गए हैं। तो यहाँ पर ये जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है, और ये जो है ना, अफ़गानिस्तान इस डूरन लाइन को मानता नहीं है और पाकिस्तान इसको मानता है, और दुनिया भी यहाँ पर जो है ना साइड लेने से कतराती है। दुनिया वाले देखती तो है कि यार इन ट्राइबल लोगों को यहाँ पर जो है ना लाइन के ज़रिए बांट दिया है, ये कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो पाकिस्तान को अपसेट देखना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो घंटा भी यहाँ पर पाकिस्तान का नहीं उखाड़ पाएंगे। अब नॉर्थ कोरिया को तो देखते हैं ना, नॉर्थ कोरिया का यहाँ पर अमेरिका क्या उखाड़ पाया, कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। तो इसी वजह से यहाँ पर जो दुनिया के जो देश हैं वो यहाँ पर तालिबान का स्टैंस लेते हैं, क्योंकि तालिबान की हरकतें भी ऐसी है भाई। शिक्षा के मामले में यहाँ पर तालिबान बहुत ज़्यादा घटिया है। क्या हो रहा है वहाँ पर शिक्षा में? कुछ भी नहीं हो रहा है, बस लड़कियों को कंट्रोल करना, और इसके अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी यहाँ पर जो है ना रिजेक्ट करना, और ना जाने क्या क्या ऐसे काम करना जिससे ह्यूमन राइट्स का जो है ना वॉयलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लियरली देखा जाए तो अगर दुनिया के देश अफ़गानिस्तान का सपोर्ट करे तो वो किस बेस पे करे? क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है वही यहाँ पर इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट का वॉयलेशन करता है कि भाई दुनिया वाले उनके साथ में कहाँ से खड़े हो जाएंगे? कुछ भी नहीं खड़े हो पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर इस डूरन लाइन के मुद्दे पर जो दुनिया के जो बाकी के जो देश है उनका यहाँ पर ध्यान पाकिस्तान के पास जाता है, और पाकिस्तान का यहाँ पर वो साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ भी यहाँ पर बुरा हुआ है, उनकी जो फैमिली है वो भी डिवाइड हो गई है। लेकिन भाई वही आ जाता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, और तालिबान यहाँ पर बहुत सारे देश उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं, और आज तक भी कई देश यहाँ पर तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। क्या यहाँ पर जो डूरन लाइन है वो ऐसी ही रहेगी, या फिर इसमें चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और फिर से यहाँ पर जो है ना नक्शा बनेगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का वापस से? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारे को मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।